एक तरफ ईरान और इजराइल में 12 दिन चली भीषण जंग के बाद सीज फायर की दीवार खड़ी कर दी गई। दूसरी तरफ उसी दीवार की आड़ में ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल को झटके पर झटके दे रहे हैं। ईरान ने बीते 2 दशकों में पश्चिम में एक मजबूत प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया मिलिशिया, यमन में हूती विद्रोही, ये सब मिलकर उस रणनीति का हिस्सा है जिसे तेहरान परोक्ष प्रतिरोध कहता है। इस्लामिक क्रांतिकारी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ईरान इन गुटों को पैसे, हथियार और तकनीक से मजबूत करता है। अब यही प्रॉक्सी खासकर हूती विद्रोही सीधे इजराइल के हार्टलैंड पर पहुंचकर हमला कर रहे हैं। मिसाइलें, ड्रोन, युद्ध की धमकियों के पीछे सिर्फ गाजा नहीं, ईरानी प्रॉक्सी की ताकत है। यमनी सस्ती बलों के मिसाइल यूनिट ने एक विशिष्ट सैन्य अभियान को अंजाम दिया जिसका लक्ष्य याफा के कब्जे वाले क्षेत्र में हवाई अड्डा था। इस हमले में फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईश्वर के कर्म से यह ऑपरेशन सफल रहा, जिसके चलते लाखों जायोनी कब्जेधारियों को शरण अस्पताल में भागना पड़ा और हवाई अड्डे की गतिविधियां ठप हो गईं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें जारी है, लेकिन हूती विद्रोहियों पर इसका कोई असर नहीं। वो एक के बाद एक इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। यमन से एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले, वो भी ऐसे समय पर जब दुनिया गाजा में शांति बहाल की उम्मीद कर रही है। ये सब दिख रहा है। ईरान के प्रॉक्सी नियमों से नहीं, एक सीक्रेट मिशन के हिसाब से ये चल रहे हैं। सीज फायर की आड़ में हमला कर हूती ये दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ गाजा के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यमनी सशस्त्र बलों के ड्रोन यूनिट ने 3 सैन्य अभियानों का अंजाम दिया, जिसमें इजरायली दुश्मन के याफा, अश्कलोन और अल रश क्षेत्रों में स्थित 3 संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन अभियानों में 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इजराइल का कहना है कि अब ईरान के पास अपने ही प्रॉक्सी गुटों पर पूरा कंट्रोल नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत डैनी डोनाइन का बयान साफ है। उन्होंने कहा कि लेबनान, इराक और यमन में उन प्रॉक्सी ताकतों को खड़ा किया गया, लेकिन अब उस पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है। और जब हमने ईरान की ज्यादातर क्षमताओं को खत्म कर दिया, तब भी हमने यही देखा कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं हुआ। यही वजह है कि अब हूतियों के हमले को लेकर एक बार फिर इजराइल ने गंभीर चेतावनी जारी कर दी है। इजराइल ने कहा कि हम इसे बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और हमें लगता है कि निकट भविष्य में हम यमन पर हूतियों पर सीधा हमला करेंगे और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप हर रात इजराइल के लोगों को शेल्टर में नहीं बिठा सकते। अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हूती हमले बंद नहीं हुए तो यमन को सीधे जवाब दिया जाएगा। अब हूतियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले रेड सी में हुई झड़पों और जवाबी हमलों में इजराइल पहले ही संकेत दे चुका है कि यमन अगला युद्ध क्षेत्र बन सकता है। सवाल सिर्फ गाजा का नहीं, ईरान की प्रॉक्सी रणनीति को जड़ से खत्म करने का है। तो क्या इजराइल इसके लिए एक नई जंग का मैदान तैयार कर रहा है? दरअसल यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी का हथियारबंद समूह हूती है। इस समुदाय ने 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समूह का गठन किया था। हूतियों का नाम उनके संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर है। हूती विद्रोही खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर का साथी कहते हैं। साल 2023 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोही ने नारा दिया, ईश्वर महान है और अमेरिका का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। इसलिए हूती काल बनकर इजराइल पर लगातार बरसते जा रहे हैं।